ज़िंदगी में अगर कुछ खोना पड़े ना, तो 2 लाइनें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही थी इन लाइनों में कि जो हो चुका है उसको बैठकर रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आप लोग आगे अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो पीछे का क्यों रोते हो। जो हो गया सो हो गया, आगे तो अच्छा कर सकते हो ना आप लोग। तो उम्मीद करती हूँ आपसे, आप लोग पीछे का याद कर करके जो हुआ है लाइफ में, पास्ट याद करके कभी नहीं रोगे, कभी उदास नहीं होगे। आपको उससे भी बहुत बेहतर करना है। क्या पता लाइफ ने आपको एक और चांस दिया है और अच्छा कर दिखाने के लिए। हो सकता है आप तब इतना अच्छा ना, तब इतना बेहतर ना कर पाते, अब उससे ज़्यादा बेहतर कर पाओ। तो उठ खड़े हो और एक कोशिश और करो। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की अपनी हिंदी की क्लास। हमने कल क्या पढ़ा था, देखते हैं। हमने कल पढ़ा था हमने हिंदी भाषा का विकास पढ़ा था, और उसको मतलब ये भारतीय आर्य भाषा पढ़ी थी। वो कैसे कैसे जा कर के, किन किन चरणों से होकर के ये हमारी आज की मानक हिंदी का रूप बना। आज हम पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश को। अपभ्रंश को पढ़ने से पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो विकास था उसका पहले ये देख लेते हैं। हिंदी जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाएं हैं, उनमें से एक हमारी हिंदी भाषा भी है। हिंदी भाषा जो है व्योगात्मक या विश्लिष्ट है, मतलब असाधारण भाषा है। और यह परिवार के आधार पर अगर देखा जाए तो ये हिंदी जो है भारोपीय परिवार की एक भाषा है, जो कि भारत में 4 परिवार हैं, विश्व में 12 परिवार हैं, उनमें से 4 परिवार भारत में हैं, जो कि ये हैं भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। इनका परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है कितना है। और नेक्स्ट फिर है ये जो है भारतीय, मतलब जो हिंदी है वो भारोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और ये है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। अब इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है यहीं पे देख लेते हैं। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें ये दोनों आ जाएंगी, संस्कृत आ जाएगी। दोनों संस्कृत, एक तो लौकिक वैदिक संस्कृत होती है और दूसरी होती है लौकिक संस्कृत। तो ये दोनों इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट फिर आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, उसमें आ जाता है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और अवहट। ये चारों आ जाते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा में। और आधुनिक आर्य भाषा में हो जाते हैं ये मतलब प्राचीन या आरंभिक हिंदी, मतलब यहाँ से हमारी हिंदी का विकास हो गया है। अब हम आज देखेंगे जो ये अपभ्रंश है, यहाँ से हमारी हिंदी निकली है। ये कितने अपभ्रंश हैं, कौन से अपभ्रंश से कौन सी भाषा, और कौन सी भाषा से कौन सी उपभाषा, फिर उससे बोलियाँ, अभी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए 6 अपभ्रंश हैं। ये अपभ्रंश के भेद हैं। तो इनमें कौन सा है, शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री। ये 6 हैं अपभ्रंश। इन 6 अपभ्रंश से ये कुछ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं निकली हैं, और इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से ही हमारी 18 बोलियां निकलेंगी। ये ही इनमें 5 हमारी हिंदी भाषा है, और उन 5 हिंदी भाषा से हमारी 18 बोलियां निकलेंगी। अब कैसे निकलेंगी वो हम अभी दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, यहाँ देखिए ज़रा, ये है हमारा शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश के प्रकार हैं, ये 6 टाइप के अपभ्रंश होते हैं। इनमें 6 में ये कुछ भाषाएं हैं, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, मतलब आर्य भाषाएं हैं। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, ये आती है शौरसेनी अपभ्रंश के अंदर। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर आती है पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश के अंदर आती है बिहारी, उड़िया और बांग्ला, असमिया, 4 भाषाएं।
खस अपभ्रंश के अंदर आती हैं पहाड़ी हिंदी। ब्राह्मण अपभ्रंश में आती है पंजाबी और सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंदर आती है मराठी। तो ये तो अपभ्रंश हो गई हैं, ये कुछ भाषाएं हो गई हैं। अब इन भाषाओं से हमारी बोलियां निकलेंगी, देखिए ऐसे। ये अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, ये यहाँ पे निकली है। राजस्थानी हिंदी निकली है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 भाषाएं हैं। और इन भाषाओं से निकलेंगी, उपभाषाओं से ये निकलेंगी बोलियां। देखिए शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से निकली ये बोलियां। कौन कौन सी? कौरवी, बंगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 भाषाएं निकली, 5 बोलियां। शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली थी राजस्थानी हिंदी। इसमें बनती हैं मेवाती, ढूंढाड़ी, जिसको जयपुरी बोलते हैं, मारवाड़ी और मालवी। 4 बोलियां इसमें निकली हैं। मागधी अपभ्रंश है बिहारी हिंदी। मैथिली, मगही और भोजपुरी, 3 बोलियां इसमें निकलती हैं। खस अपभ्रंश में निकली है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की बोलियां क्या हैं? कुमाऊनी और गढ़वाली, 2 इसमें हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी निकलती हैं और इसकी बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां इसमें हैं। तो 5 4 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 टोटल बोलियां हैं। बट इसमें अभी हाल ही में एक नेपाली बोली को भी जोड़ा गया है। तो ये 17 + 1 = 18, ये 18 बोलियां हैं। तो कैसे? भाषा एक है हिंदी, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं में 18 बोलियां निकली हुई हैं। विश्व में लगभग 650 बोलियां हैं और उनमें से 18 बोलियां हमारे इंडिया में हैं। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, अब हमारी हिंदी तो आ गई है, हिंदी की उत्पत्ति हो चुकी है। तो अब हम हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति देख लेते हैं कैसे हुई। हिंदी जो है ये ईरानियों की देन है, क्योंकि भाई संस्कृत की जो श ध्वनि थी उसको फारसी में है बोलते थे, जैसे सप्ताह को हफ्ता, सिंधु को हिंदू आदि। अब जो ईरानी द्वारा सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा मतलब नदी के पार वाला जो भूभाग था उसको हिंद कहलाया गया। जो ईरानी थे वो सिंधु नदी को तो हिंदू नदी बोलते थे और जो नदी के पार वाला भाग था मतलब हमारा इंडिया, उसको वो हिंद बोलने लगे, हिंदू मतलब हिंद बोलने लगे। एवं हिंद की भाषा जो थी उसको ईरानियों ने हिंदी कहा जाता है। सबसे पहले अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 ईस्वी में भाषा या भाषा शब्द के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले अमीर खुसरो ने जो है हिंदी का प्रयोग किया। अब जो एक पॉइंट छूट गया था बीच में, हम उसको देख लेते हैं। जो हम बता रहे थे कि भाषा परिवार जो है भारतीय भाषा परिवार की हिंदी भाषा है, तो वो कैसे? देखिए विश्व में जो है 12 भाषा परिवार हैं लगभग। उन 12 भाषा परिवार में ये 4 भाषा परिवार जो हैं हमारे इंडिया में मिल जाते हैं। कौन कौन से? भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती परिवार। इनका प्रतिशत कितना है हमारे भारत में बोलने वालों का? तो जो भारतीय परिवार है वो 73% है, द्रविड़ परिवार जो है वो 25% है, ऑस्ट्रिक परिवार जो है वो 1.3% है और चीनी तिब्बती परिवार जो है 0.7% है। इस आंकड़े को देखते हुए हमारा सबसे बड़ा परिवार भारतीय परिवार है, जिसकी भाषा हमारी हिंदी है। मतलब हिंदी जो है भारतीय परिवार की एक भाषा है, जो कि परिवार में भी सबसे बड़े परिवार की भाषा है। और हिंदी जो भारत में बोली जाती है उसके परसेंट को देखते हुए भी हिंदी जो है सबसे ज़्यादा स्थान पर बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। तो हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है यहीं पर। कल हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या है? मतलब
आप ये तो जानते ही होंगे कि हर एक भाषा की एक लिपि होती है। लिपि क्या होता है? वो जो हम बोल रहे हैं उसको लिखित रूप दे देते हैं, तो उसको लिपि लिपि कहा जाता है। मतलब हम जिस माध्यम से लिखित रूप देते हैं अपने आचार विचार और भावों को, वो जो रूप होता है लिखित, उसको लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। एक लिपि में कई सारी भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक भाषा की सिर्फ एक ही लिपि होती है। तो ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा की भी लिपि है, इंग्लिश भाषा की भी लिपि है, तो हम उसको जानेंगे कल की क्लास में। आप लोग बने रहिए, देखना ना भूलें कल की क्लास को, आइएगा ज़रूर। और आज की क्लास में आप लोगों को कैसा लगा पढ़ के, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी या कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जा सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।